नंदिता की सुबह हमेशा की तरह थी। सूरज की पहली किरणें जब उसके छोटे से घर की खिड़की से छनकर अंदर आईं, तो वह पहले ही जाग चुकी थी। उसका कमरा, जो एक छोटा सा कोना था, किताबों और नोट्स से भरा हुआ था। दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी और उसकी माँ शांति रसोई में चाय की चुस्की लेते हुए दिन की शुरुआत कर रही थी। नंदिता के पिता रामलाल एक छोटे से दुकानदार थे, जो सुबह सुबह अपनी साइकिल पर सामान लादकर बाजार निकल जाते थे। नंदिता, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, अपने स्कूल में होशियार छात्राओं में गिनी जाती थी। उसकी आंखों में सपने थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, न सिर्फ इसीलिए कि यह एक सम्मानजनक पेशा था, बल्कि इसीलिए कि वह अपने गांव की उन औरतों की मदद करना चाहती थी जिन्हें छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी शहर का लंबा सफर तय करना पड़ता था। लेकिन आज उसका ध्यान अपने सपनों पर नहीं, बल्कि गणित की परीक्षा पर था। रात भर वह अलजेब्रा के सवालों में उलझी रही थी और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपनी नीली कुर्ती और सफेद सलवार पहनी, जो उसकी माँ ने पिछले दिवाली पर सिलाई थी। उसका स्कूल बैग कंधे पर लटक रहा था और वह जल्दी जल्दी चप्पल पहनकर घर से निकल पड़ी। माँ, मैं जा रही हूँ, उसने रसोई की ओर आवाज लगाई। शांति ने जवाब दिया, अच्छे से सवाल हल करना बेटा, और खाना मत भूलना। नंदिता मुस्कुराई और स्कूल की ओर चल पड़ी। उसका स्कूल गांव के बाहर एक पुरानी इमारत में था। लाल ईंटों की दीवारें, जिन पर जगह जगह पपड़ी उखड़ रही थी, और खिड़कियों पर टूटी फूटी जालियां। फिर भी स्कूल नंदिता के लिए एक मंदिर की तरह था। वहां की हर किताब, हर ब्लैकबोर्ड और हर टीचर उसे उसके सपनों के करीब ले जाता था। लेकिन आज वह यह नहीं जानती थी कि यह साधारण सा दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। स्कूल का माहौल हमेशा की तरह गुलजार था। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जा रहे थे। कुछ लड़के स्कूल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ लड़कियां आपस में हंसते बतियाते हुए अपनी डेस्क पर बैठ रही थीं। नंदिता अपनी सबसे अच्छी दोस्त राधा के पास अपनी डेस्क पर बैठ गई। राधा एक चुलबुली और बिंदास लड़की थी, जो हमेशा नंदिता को हंसाने में कामयाब हो जाती थी। क्या रात भर जागकर गणित पढ़ा? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, क्या करूं? ये अलजेब्रा मेरे सिर के ऊपर से निकल जाता है, नंदिता ने हल्के से शिकायत की। अरे, तू टॉपर है, तुझे तो पास होना ही है। राधा ने उसका हौसला बढ़ाया। पहले 2 पीरियड सामान्य रूप से बीते। हिंदी की क्लास में नंदिता ने कविता पढ़ी और अंग्रेजी की क्लास में उसने एक छोटा सा निबंध लिखा। लेकिन उसका दिमाग गणित की परीक्षा पर अटका हुआ था। चौथा पीरियड गणित का था और आज उसकी परीक्षा थी। नंदिता ने अपनी कॉपी और पेन निकाला और मन ही मन सवालों की तैयारी करने लगी। चौथे पीरियड में मिस्टर शर्मा, गणित के शिक्षक, ने ब्लैकबोर्ड पर एक जटिल सवाल लिखा। नंदिता, आओ इसे हल करो, उन्होंने कहा। नंदिता आत्मविश्वास के साथ उठी। वह जानती थी कि अगर वह ब्लैकबोर्ड पर सवाल हल कर लेगी तो उसकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। उसने चौक उठाया और सवाल को हल करने लगी। उसका ध्यान पूरी तरह से समीकरणों पर था। लेकिन तभी पीछे की बेंचों से हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले तो नंदिता ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगीं। कुछ लड़के हंसने लगे। एक लड़की ने अपनी सहेली से धीरे से कहा, देख, उसकी कुर्ती पर लाल धब्बा है। ये बात जंगल की आग की तरह पूरी कक्षा में फैल गई। नंदिता को कुछ समझ नहीं आया। वह ब्लैकबोर्ड पर सवाल हल करती रही, लेकिन उसका ध्यान अब भटकने लगा। तभी राधा, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, धीरे से उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, नंदिता, तुम्हारी कुर्ती के पीछे खून का दागा है। नंदिता का दिल धक से रह गया। उसने अपने हाथ को पीछे ले जाकर कुर्ती को छुआ और उसे एक गीलापन महसूस हुआ। उसका चेहरा लाल पड़ गया। शर्मिंदगी की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह बिना कुछ कहे अपनी कॉपी पेन छोड़कर कक्षा से बाहर भागी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह स्कूल के टॉयलेट में जाकर एक कोने में बैठ गई। आंसू उसकी आंखों से रुक नहीं रहे थे। मैं अब स्कूल कैसे जाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, उसने सोचा। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत, सारी इज्जत, सब कुछ उस एक पल में खत्म हो गया।
तभी टॉयलेट का दरवाजा खुला और मिस शालिनी, स्कूल की बायोलॉजी टीचर, अंदर आईं। मिस शालिनी एक ऐसी शिक्षिका थीं जिनका व्यक्तित्व बच्चों को प्रेरित करता था। वह सख्त थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने नंदिता को कोने में सिकुड़ा हुआ देखा और तुरंत समझ गईं कि क्या हुआ है। नंदिता, बेटा क्या हुआ? उन्होंने प्यार से पूछा और नंदिता के पास बैठ गईं। नंदिता ने रोते हुए सब कुछ बताया। मैम, मेरी कुर्ती पर दाग सबने देखा। अब मैं कक्षा में कैसे जाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मिस शालिनी ने नंदिता का हाथ पकड़ा और उसे चुप कराया। बेटा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। ये मासिक धर्म है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो हर लड़की, हर औरत के जीवन का हिस्सा है। ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंदिता ने आंसुओं भरी आंखों से मिस शालिनी की ओर देखा। लेकिन मैम, सब हंस रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। मिस शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, लोग वही मजाक उड़ाते हैं जिसे वे समझते नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें समझाएं। चलो, मैं तुम्हें साफ करने में मदद करती हूँ और फिर हम कक्षा में जाकर सबको यह बात समझाएंगे। मिस शालिनी ने नंदिता को एक सैनिटरी पैड दिया और उसे साफ करने में मदद की। उन्होंने अपनी जैकेट नंदिता को दी ताकि वह उसे कमर पर बांध सके। नंदिता को थोड़ा हौसला मिला, लेकिन वह अभी भी कक्षा में जाने से डर रही थी। मिस शालिनी ने नंदिता का हाथ पकड़ा और उसे कक्षा में ले गई। कक्षा में सन्नाटा था। कुछ बच्चे शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे थे, तो कुछ अभी भी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर शर्मा अभी भी ब्लैकबोर्ड पर थे, लेकिन उन्होंने मिस शालिनी को देखकर उन्हें कक्षा संभालने का इशारा किया। मिस शालिनी ने गहरी सांस ली और कहा, बच्चों, आज जो हुआ वह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। मैं आप सबको एक बहुत जरूरी सबक सिखाने जा रही हूँ। उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर मासिक धर्म लिखा और बच्चों की ओर देखा। क्या कोई बता सकता है कि मासिक धर्म क्या होता है? कक्षा में सन्नाटा छा गया। कुछ लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं और लड़के असहज होकर अपनी कॉपियों में कुछ लिखने का नाटक करने लगे। मिस शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताती हूँ। मासिक धर्म एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो हर स्वस्थ लड़की और औरत के शरीर में होती है। ये प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। उन्होंने विस्तार से बताया कि मासिक धर्म क्या है, यह क्यों होता है और यह कैसे हर औरत के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। उन्होंने यह भी बताया कि समाज में इसे लेकर कई गलत धारणाएं हैं, जैसे कि इसे अशुद्ध या शर्मिंदगी की चीज समझना। यह गलत धारणाएं हमारी अज्ञानता का नतीजा है। हमें इसे समझने और सम्मान करने की जरूरत है, उन्होंने कहा। मिस शालिनी की बातों का असर बच्चों पर पड़ने लगा। कुछ लड़के जो पहले हंस रहे थे, अब सिर झुकाए सुन रहे थे। एक लड़के, रोहन, ने हिम्मत करके हाथ उठाया। मैम, हमें नहीं पता था कि यह इतना सामान्य है। हमें लगा शायद ये कोई। वह रुक गया, शब्दों की तलाश में। कोई मजाक की बात? मिस शालिनी ने उसकी बात पूरी की। रोहन, मजाक उसी का उड़ाया जाता है जिसे हम समझते नहीं। लेकिन अब तुम समझ गए हो, तो अगली बार अगर कोई ऐसी स्थिति में हो तो तुम्हें उसका समर्थन करना है, न कि मजाक उड़ाना। नंदिता, जो कक्षा के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, अब धीरे धीरे आत्मविश्वास महसूस करने लगी। उसने देखा कि उसकी सहेलियां, जो पहले चुप थीं, अब उसके पास आ रही थी। राधा ने उसे गले लगाया और कहा, सॉरी नंदिता, मुझे पहले ही तुझे बताना चाहिए था। कक्षा के बाद कुछ लड़कियों ने नंदिता से बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें भी कई बार ऐसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा कि यह कोई गलत बात नहीं है। नंदिता की आंखों में अब आंसू नहीं थे, उसकी जगह एक नया आत्मविश्वास था। शाम को जब नंदिता घर लौटी तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। शांति ने पहले तो चुपचाप सुना, फिर अपनी बेटी को गले लगाया। बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने आज कुछ सीखा। मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसी ही शर्मिंदगी महसूस करती थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि यह हमारी ताकत है। उस रात नंदिता ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने जाना कि मेरे शरीर की हर प्रक्रिया मेरी ताकत है।
लाल दाग कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि मेरे औरत होने का गर्व है। मैं इसे छुपाऊंगी नहीं, बल्कि इसे समझूंगी और दूसरों को भी समझाऊंगी। अगले कुछ हफ्तों में मिस शालिनी ने स्कूल में एक जागरूकता अभियान शुरू किया। उन्होंने लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए मासिक धर्म के बारे में कार्यशालाएं आयोजित की। स्कूल में सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था की गई और बच्चों को बताया गया कि वे अपनी शिक्षिकाओं से बिना झिझक मदद मांग सकते हैं। नंदिता अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी थी। उसने अपने स्कूल की एक छोटी सी कमेटी बनाई, जिसमें राधा और कुछ अन्य सहेलियां शामिल थीं। इस कमेटी का उद्देश्य था कि गांव की दूसरी लड़कियों को भी मासिक धर्म के बारे में जागरूक किया जाए। उस दिन के बाद नंदिता का नजरिया बदल गया। वह अब सिर्फ एक होशियार छात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जो अपने समाज में बदलाव लाना चाहती थी। उस लाल दाग ने न केवल उसे मजबूत बनाया, बल्कि पूरे स्कूल को एक जरूरी सबक सिखाया, सम्मान, समझ और संवेदना का। नंदिता ने अपने सपने को और मजबूती से पकड़ लिया। वह जानती थी कि डॉक्टर बनने का रास्ता लंबा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करेगी, बल्कि समाज की गलत धारणाओं को भी ठीक करेगी। उसकी कहानी गांव में फैल गई और धीरे धीरे लोग मासिक धर्म को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने लगे। लाल दाग, जो कभी शर्मिंदगी का कारण था, अब नंदिता के लिए गर्व का प्रतीक बन गया था। धन्यवाद।